जीतिया व्रत कथा। चिल्लो सियारों की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्लो सियारों की एक कथा सुनी जाती है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास ही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिल्लो जो कुछ भी खाने को लेके आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्लो का ऐसे ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों जीवन आनंद से काट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जीतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्लो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्लो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्लो ने जीतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखी प्यासी मंगल कामना कर व्रत में रही। मगर रात होते होते सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर भरपेट खाना खा लिया। चिल्लो ने पूछा, ये आवाज कौन सी आ रही है? तो सियारिन ने कहा, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चिल्लो को पता लग गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया। सियारिन लज्जा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्लो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारियां बनी और सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई, उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लो छोटी बहन हुई, उसकी शादी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो बच्चे होते हैं वे मर जाते, जबकि चिल्लो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाता और बच्चों का बाल तक बाका नहीं होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास किया, पर सफल नहीं हुई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके भी पुत्र हुए और जीवित रहे। जय हो।